नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। तो हम इस समय अयोध्या के बड़ी वेदी में हैं, जो बड़ी पीठ है और स्वामी शेषाचार्य जी महाराज के नाम से पूरा विख्यात है, पूरा जयसिंहपुर पूरा ये वेदी। और हमारे बीच में यमुनाचार्य जी महाराज है, स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज और स्वामी वेंकट शेषाचार्य जी महाराज जी हैं, शेषाचार्य जी महाराज। और आपके बाबा शेषाचार्य जी थे और आप शेषाचार्य जी हैं। तो जिस तरह से इनके हमने देख रहा हूँ कि जिस तरह से उभरते हुए एक अच्छे कथावाचक कह सकते हैं इनको, और कथावाचक हैं भी। और निश्चित है कि आने वाला समय स्वामी जी का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नाम रहा है उसको आप दोनों लोग उसको परंपरा को कायम किए हैं। और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो हम इस समय अयोध्या के बड़ी वेदी में हैं, जो बड़ी पीठ है और स्वामी शेषाचार्य जी महाराज के नाम से पूरा विख्यात है, पूरा जयसिंहपुर पूरा ये वेदी। और हमारे बीच में यमुनाचार्य जी महाराज हैं, स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज और स्वामी वेंकट शेषाचार्य जी महाराज जी हैं, शेषाचार्य जी महाराज। और आपके बाबा शेषाचार्य जी थे और आप शेषाचार्य जी हैं। तो जिस तरह से इनके हमने देख रहा हूँ कि जिस तरह से उभरते हुए एक अच्छे कथावाचक कह सकते हैं इनको, और कथावाचक हैं भी। और निश्चित है कि आने वाला समय स्वामी जी का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नाम रहा है उसको आप दोनों लोग उसको परंपरा को कायम किए हैं। और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और यहाँ स्वामी शेषाचार्य जी के महाराज के माध्यम से, जिस तरह से यहाँ पे यमुनाचार्य जी के माध्यम से तमाम शिष्य लोग आ रहे हैं, और सुबह से तांता लगा हुआ है, लगभग 5 दिन से तांता लगा हुआ है। देख रहा हूँ अयोध्या में पूरी अयोध्या भरी हुई थी। लेकिन यहाँ की परंपरा जो पीठ है वो एक अलग पीठ है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से भी हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ की जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको आप भी बताएंगे कि इस गुरु शिष्य की परंपरा जो है ये आप किस रूप में इसको देखते हैं सर? देखिए, संसार में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा तो सब कुछ प्राप्त कर ही सकता है, लेकिन ईश्वर जो है, जिसको मोक्ष कहते हैं, 4 पुरुषार्थों में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे में बताया गया है। इसमें जो मोक्ष नाम का पुरुषार्थ है ये केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए मन का निर्मल होना, गुरु के चरणों में श्रद्धा होना, गुरु का भी जो है योग्य होना इसमें बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सही योग गुरु के न मिलने पर भटकाव आ जाता है। तो ये बड़ी कृपा रही हम लोगों पर। तो बहुत से में तो गुरु भी इसमें टहल भी रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसमें जो है जो अच्छे संत है जी, कहीं ना कहीं छल धूमिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि संत असंत का भेद करना, ये जो है मनुष्य को अपने विवेक का आश्रय लेकर के इसका जो है निर्णय करना चाहिए। और ये वेदी पीठ तो आप जान ही रहे हैं, 500-600 वर्ष पुरानी परंपरा है, और उसी परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और ये जो परंपरा है ये हमारे आराध्य श्री रामचंद्र भगवान, जिनके गुरु वशिष्ठ देव थे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। इस प्रकार से इसका जो है हम लोग पालन कर रहे हैं। और मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि ये सब कुछ प्रदान करने वाला है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में आज का युग तो बड़ा टेक्नोलॉजिकल युग है और बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, लोगों का जीवन बहुत फास्ट हो गया है। लेकिन उसमें अगर धर्म युक्त जीवन नहीं रहेगा, धर्म की सही शिक्षा नहीं पाए रहेंगे, शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं रहेगा, तो एक अपूर्णता सी बनी रहती है, एक असंतोष सा बना रहता है। जीव के जो है इस संसार में आया है तो वो स्वयं पूर्ण होकर के आया है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने उसको बनाया है, तो वो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। लेकिन फिर भी लोग आज के जमाने में जो है लोग अपने आप को अपूर्ण मानकर, कोई नौकरी न मिलने से, कोई शिक्षा न मिलने से, लेकिन भगवान का ही एक पंथ है, गुरु की ही एक ऐसी कृपा है जो सबको जो है साथ में लेकर के चल सकते हैं, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। और इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि इसकी महती आवश्यकता है, सही गुरुओं की पहचान होनी चाहिए, और उनको जो है समाज में जो है उनका योगदान तो हमेशा ऐसे ही रहा है, लेकिन उनके योगदान को और भी बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बहुत सी बात है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा जो है, गुरु एक ऐसा है कि जो मुझे आराध्य से, मेरे भगवान से रूबरू कराते हैं। तो ऐसे गुरु का, चूंकि गुरु एक हमको जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जो शिक्षा देते हैं, एक गुरु वो हैं। और ये गुरु ये होते हैं जो हमारे आराध्य को, हमारे आराध्य भगवान से रूबरू कराते हैं, मेरी बातों को वहाँ पहुँचाते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे गुरु शिष्य वैष्णव परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर दीक्षा दी जाती है, और लगभग ये 12वीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य त्रिमलाचार्य जी थे। वो जो है उन्होंने धर्म प्रचार के लिए जब
चारों तरफ से जो है धर्म पे अतिक्रमण होने लगा, तो उन्होंने जो है मुहिम शुरू किया। उन्होंने अपने शिष्यों को चारों तरफ भारतवर्ष में भेजा, जिसमें कि बड़े बड़े पीठाधीश्वर जाके बने। तो 12वीं शताब्दी में त्रिमलाचार्य जी के रामानुजाचार्य जी के दक्षिण भारत के प्रमुख संत हैं, उनके प्रमुख संत त्रिमलाचार्य थे, उनके वंशज हम लोग हैं, और जो कि इस समय यहाँ वर्तमान में तभी से उसी समय से आए हुए हैं। और लगभग इस समय 6 लाख से ज़्यादा परंपरागत शिष्य हैं हम लोगों के, जो कि सुल्तानपुर, जौनपुर और आपके जो है प्रयागराज और अम्बेडकर नगर और ये अपना जो है बनारस और इधर बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, जितने जिले हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, जितने जिले हैं, परंपरागत शिष्य हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम शिष्य के घर जाना और उसको गुरु दीक्षा देना। वैष्णव दीक्षा के अंतर्गत जैसे मंत्र लेने के बाद गुरु मंत्र का जप करना आवश्यक है, और तामसिक प्रवृत्तियाँ उसको जो है निषेध करना है, अच्छी चीज़ों का संयम रखना है, और त्रिपुंड धारण करना है, चंदन तुलसी की माला वगैरह, ये सब सामान। उत्पन्नम द्रविड़म साहब वृद्धि कर्नाटक की कथा, किंचित किंचित महाराष्ट्र गुरजाड़म जीड़ताम कथा। तो भक्ति रानी तो वो उत्पन्न हुई मद्रास में, जहाँ से हम लोगों ने, वहीं से हम लोग भी हैं। अभी आपने जो संस्कृत बोला इसको थोड़ा हिंदी में बात कर दीजिए, मुझे बहुत से हमारे श्रोता जो उत्पन्नम द्रविड़म साहब, भक्ति माता कहती है कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, और कर्नाटक में मैं पली बड़ी जवान हुई। मतलब वहाँ पर अभी परंपरा 5 रात्रा और विधिवत पूजा मद्रास में होत करते हैं, और अभी हमने देखा कर्नाटक में अभी निराजली लोग व्रत करते हैं, बड़े बड़े पूजा करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले चौक मुग्गू फूटते हैं घर में। तो कर्नाटक भी वैसे धर्म कर्म में है, और गुजरात में और इधर आके थोड़ा भक्ति रानी छीण हो गई, क्योंकि जहाँ पाखंड का निवास होता है वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। पाखंड का मतलब है कि हम जो अंदर से कहें वही रहें, अगर हम कुछ दिखावा कुछ करते हैं, कुछ हमारे अंदर है, तो वो पाखंड है। तो उसके बाद जो है बताए कि अब हम इसी स्थिति को देखते हुए भक्ति रानी वृंदावन पुनः प्राप्तम नवीन स्वरूपणे, वृंदावन आने के बाद वो भक्ति रानी पुनः जीवित हो गई। अयोध्या में आके भक्ति रानी पुनः जीवित हो गई। लेकिन इसमें भक्ति रानी के जीवित होने में इन पीठों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि डायरेक्ट जुड़ते हैं जी। लोगों से हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए, हम लोग डायरेक्ट घर में जान पहचान है। हम जिस गांव में जाते हैं 400-400, 500-500 घर के लोगों को हम जानते हैं, उनके घर में कौन कैसा है, कैसा, सब के बारे में हम लोग जानते हैं, और कौन भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी जानते हैं, और कहाँ कौन है उसको हम व्यक्तिगत जानते हैं। और यहीं से गाँव से लोग बाहर भी फैले हुए हैं, जो देश विदेश में हमारे शिष्य हैं, और 6 लाख से ज्यादा शिष्य। मतलब आपके विदेशों में भी आपके शिष्य हैं? जी, बहुत से शिष्य। ये बहुत बड़ी बात है कि आज ऐसे बड़े पीठ जहाँ पे 6 लाख शिष्य हों, और देश विदेश में तो, देश में तो है ही है, विदेशों में भी हैं, तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में वैभव तिवारी जी, जो कि संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, तो क्या कहेंगे वैभव जी, ऐसे पीठ से आप भी जुड़े हुए हैं जो 500-600 वर्ष। देखिए, प्राचीन हमारे भारतवर्ष में गुरु का इतना महत्व होता था कि सामान्य मनुष्यों की तो आप बात छोड़ दीजिए, देवताओं के गुरु होते थे। देवताओं की बात छोड़ दी, राक्षसों के भी गुरु। आदमी अच्छा हो या बुरा हो, गुरु की आवश्यकता सबको होती है। तो ये प्राचीन पीठ है। गुरु जी ने बताया, स्वामी तिरुमलाचार्य जो रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्यों में थे, वो यहाँ पर आए तो काशी के विद्वानों ने उनको जगह नहीं दी यहाँ रहने की। काशी के विद्वान उनसे जो है शास्त्रार्थ करने पर आमादा हो गए। तो यही लक्ष्मण किला एक स्थान है, वहाँ पर शास्त्रार्थ तय हुआ कि अब यहाँ शास्त्रार्थ होगा। स्वामी तिरुमलाचार्य के और काशी के दुर्बलाचार्य उस समय नामी ग्रामी विद्वान थे, दुर्बलाचार्य और तिरुमलाचार्य। तो उसमें ये शर्त लग गई कि यदि जो शास्त्रार्थ हार जाएगा, उस विद्वान को दूसरे से दीक्षा तुरंत लेना पड़ेगा, वही चेला बनना पड़ेगा। तय हो गया, शास्त्रार्थ हुआ। तीसरे दिन दुर्बलाचार्य काशी के पराजित हो गए, और अपने शिष्यों के 70 शिष्यों के साथ तुरंत दंडवत कर वहीं तिरुमलाचार्य से दीक्षा लिया। फिर आसपास के जिलों के लोग, आप 6 लाख बता रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड कम से कम 50 लाख शिष्य अभी हैं। आप पूरा कमरा रजिस्टर से भरा हुआ है। ये 6 लाख तो केवल व्यक्तिगत अपने शिष्यों की संख्या बता रहे हैं। ये पूरी परंपरा 50 लाख परिवार से ऊपर शिष्य हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरु का स्थान जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है। लोग आते हैं, वैष्णव दीक्षा लेकर जाते हैं। इतना ज्ञान का भंडार की जानकारी आपका आती कहाँ से? सब गुरु की कृपा से ही आई है। अध्ययन भी करते हैं? नहीं, बिना गुरु कृपा से अध्ययन भी नहीं हो सकता है। आज का पर्व जो है गुरु जी को ही समर्पित। सर जी, आप क्या बताएंगे? आप भी कुछ करना है, कहाँ से आप आए? कहाँ से आप? एक बड़ी द्विवेदी जी से जुड़े हुए हैं।
कहाँ से आप आए? हम यहाँ प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और हम एक ही बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे इस धरती पर अनेकों ब्रह्मांडों में अगर इस सनातन परंपरा की कोई रक्षा कर सकता है तो हमारा वैदिक से गुरु परंपरा से आप यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो अपना अनुभव कुछ शेयर कीजिए। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मैंने ये देखा कि मुझे प्रशासन में जो भी कठिनाइयाँ आई बहुत आराम से हल होती चली गई। गुरु कृपा है। नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल की बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां काफ़ी विचलन की स्थिति होती है, लेकिन ईमानदारी से पूरे दायित्वों को निर्वाह करते हुए और 36 साल कंटिन्यू सेवा दे करके सम्मान सहित अवार्ड सहित रिटायर होकर मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। अटल आवासीय विद्यालय में मेरा फिर से सिलेक्शन हो गया आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैं अभी अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मेरा प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। क्या बात है। जैसे कि हमने देखा कि चूंकि आजकल जो एक प्रचलन चला है, मदर डे, फादर डे, तमाम डे चल रहे हैं और उसी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो जो है ये गुरु परंपरा। तो ये जो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये अपने में एक अनोखा है, एक अद्वितीय है। क्या बार हम यहाँ पर आए हुए थे तो उस समय हमारे स्कूल में नई ट्रांसफ़र हुई थी हरदोई में, तो वहाँ पर कई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कई डिसिप्लिनरी कार्यवाही सब चल रही थी। जो पहले वाले प्रिंसिपल थे तो उनको वहाँ से हटा करके और मुझे फिरोजाबाद से लाकर यहाँ मेरे कमिश्नर ने नियुक्त किया कि आप इस सबको सॉल्व कर दीजिए। तो बहुत ऐसी थी जो मैं अपनी क्षमता से कर रही थी। उसी समय गुरु पूर्णिमा पड़ी, बाबा जी उस समय बिस्तर पर थे, मैं आई थी यहाँ पर, आई थिंक 17 की बात है, 16-17 की बात है। तो मैंने गुरु जी से पूछा था, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं इन टीचर्स के खिलाफ, इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेती हूँ तो हमें तो बहुत कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से यही पूछा था बाबा से कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन जो है वो भीतर से किसी का बुरा नहीं करना चाहता है। मान लो कोई आदमी गलत कर रहा है पर उसके साथ उसके 2 बच्चे जुड़े हैं, उसकी पत्नी जुड़ी है, उसके माता पिता जुड़े, तो किसी पर एक्शन लेने से पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मैंने अपनी बात बाबा को रखी तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि कभी कभी बेटा कुछ नहीं करने से भी बहुत कुछ हो जाता है और तुम पर धीरे लाइन में लग जाएंगे और तुम बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते रहना। गुरु की जो है तो मैंने इसको गांठ बांधा और मैंने यही देखा कि वो चारों केसेस धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर होते अपने आप शांत चले गए। मेरी कलम भी कलंकित नहीं होने पाई कि मैंने उनको टर्मिनेट किया हो या मैंने उनको सस्पेंड किया हो। कितने सालों से आप जुड़ी यहाँ से? तो मेरे ससुर ने भी लिया था दीक्षा। हाँ, मेरे ससुर जी ने हाँ दीक्षा लिया था। हमारा बेटा तो तीसरी पीढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करीब 7-8 साल से मतलब भंडारा का जो कार्यक्रम मैं कर रही हूँ वो आपके लॉकडाउन से पहले से ही चल रहा है। आई थिंक 14-15 से गुरु जी थे तब चलता था। क्या नाम है? 15 से डॉक्टर सुमनलता द्विवेदी। देखिए, डॉक्टर सुमनलता द्विवेदी लखनऊ से आई हैं, चूँकि नवोदय विद्यालय की प्रधानाचार्य रही हैं और अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि गुरु कृपा से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, हर आसानी से हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि हम अगर गुरु पकड़ते हैं तो भगवान भी मेरी जो है सुनता है, वो भी मेरे रास्ता जो है निकाल देता है। तो ऐसे में मैं निश्चित कहूँगा, चूँकि इनका